हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका पीआर गोपाल सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पीआर गोपाल माइंड पावर के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन सिखाया था, तो हमने उसमें यूजेस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शुरू किया था। फिर मैंने आपको लास्ट डे कहा था कि अभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ढेर सारी बातें बाकी है, मैं वहीं से फिर से शुरू कर रहा हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आप बिल्कुल सीखे होंगे और उसे याद कर लिए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नज़र आ रही होगी, अगर क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप जब मर्जी तब आप मुझसे व्हाट्सएप के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं और कहीं भी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्लास में जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि दिन के कई पार्ट होते हैं, कई पार्टों में बांटे जाते हैं। तो कई पार्ट मैंने लिखे थे, वो सारी पार्ट आपको याद ही होंगे, उसमें से कुछ पार्ट मैंने फिर अभी बताया था। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डॉन से पहले एट लगाते हैं, नून से पहले एट लगाते हैं, नाइट से पहले एट लगाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग से पहले इन लगाते हैं। अब देखिए, इसमें यदि हिंदी में से लग जाएगा, जैसे एनी पार्ट ऑफ डे हो, एनी पार्ट ऑफ डे, आपको जितने भी पार्ट्स बताए गए हैं उसमें यदि से लग जाएगा तब आप वहां पे प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी पार्ट ऑफ डे में, चूंकि हम लोग इंडियन हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, तो ढेर सारी बात हिंदी के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा कि जब इसमें से लग जाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको एट भी सिखाया था, घड़ी के समय से पहले, याद आया ना, घड़ी के समय से पहले। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पक्का समय हो, पक्का, तब आप एट का प्रयोग करेंगे, और यदि लगभग लग जाए तो अबाउट या अराउंड का प्रयोग करेंगे। उसका भी मैंने आपको विस्तार से उदाहरण के साथ समझाया था, और इसमें भी मैंने आपको एट इन का प्रयोग बताया था। अब इसमें जब से लग जाएगा तब वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यदि इसमें से न लगे और यदि इसमें लग जाए तक, अब से के जगह पे क्या आ गया? तक। यदि इसमें आपको तक लग जाए तो अब ये डिस्क्राइबिंग टाइम हो जाएगा, और तब उस अवस्था में आप इसके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप लिखिए पे मी बाय संडे, पे मी बाय संडे, संडे तक पे कर देना है। तो यहाँ पे क्या लग गया? तक। तब उस स्थिति में हमने यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है? बाय का प्रयोग किया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि संडे डे का नेम है, तो डे के नेम से पहले ऑन लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है डिस्क्राइबिंग टाइम के रूप में यूज़ हो रहा है, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। और अक्सर जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाते हैं तो आप देखते हुइएगा कि वहाँ पर समय के साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिस्क्राइबिंग टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं, मैं दोपहर तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। अब यहां पर दोपहर जो है, ये दोपहर क्या है? डिस्क्राइबिंग टाइम है। अब यहां पे क्या लग गया है? तक लग गया। अब देखिए, हम क्या लिखते हैं? आई shall have finished my work। अब यहां क्या लगा हुआ है? दोपहर के साथ क्या लग गया? तक लग गया। और ये क्या है? ये दोपहर क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे है, और उसमें लगा हुआ है तक, ये डिस्क्राइबिंग टाइम है। तब यहां पर हम लिखेंगे बाय नून। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नून।
तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नून के साथ एट लगाइएगा, बट जब इसमें तक लग जाएगा, जब ये डिस्क्राइबिंग टाइम हो जाएगा, तब उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखिए प्रीपोजिशन। अब देखिए कुछ पार्टिकुलर टाइम है जिससे पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए द एंड ऑफ द इवनिंग, शाम का खात्मा, तो यहां पे एंड ऑफ द इवनिंग का प्रयोग किया गया है। यह भी कहीं ना कहीं एक टाइम है। जैसे देखिए द वीकेंड हो गया, जैसे सनसेट हो गया, जैसे सनराइज हो गया, जैसे मोमेंट हो गया, जैसे प्रेजेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं टाइम है, और इसके साथ किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग जरूर करेंगे। अब देखिए द एंड ऑफ द इवनिंग हो गया, या फिर द वीकेंड हो गया, या सनसेट हो गया, या सनराइज हो गया, या द मोमेंट हो गया, या प्रेजेंट हो गया। तो इसके साथ हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ हम लोग करेंगे एट का। जैसे एट द एंड ऑफ इवनिंग, या एट द एंड ऑफ मॉर्निंग, नून, मतलब एनी पार्ट ऑफ डे आप ले लीजिए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। वीकेंड से पहले एट, सनसेट से पहले एट, सनराइज से पहले एट, मोमेंट से पहले एट, प्रेजेंट से पहले एट। देखिए ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज एक तरह से हो गया, और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब आपको दिलो दिमाग में बसाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह से याद नहीं कीजिएगा तब तक आप सवालों में फंसते रहिएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए बार बार वीडियो को देखिए, कॉपी कलम पास में रखिए, और इसको लिखिए, लिख लिख कर देखिए। जहाँ कहीं भी समस्या हो बस उसको तुरंत फिर से आप अपने कॉपी पे, चूँकि वीडियो तो बार बार देखिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा कि कॉपी रखिए अपने पास में, इसको लिख लीजिए और 2-4 बार इसको पढ़ लीजिए। फिर कोई एक अच्छे से बुक ले लीजिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाइए। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वहाँ पे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कहीं भी अगर आप फंस रहे हो तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए जैसे मील टाइम होता है, मील टाइम समझ रहे हैं, जैसे भोजन का समय हो गया, जैसे आपका लंच टाइम है, ये भी क्या है, एक प्रकार का टाइम है। जैसे आपको टी टाइम है, ये भी एक प्रकार का टाइम है। जैसे लंच टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, जैसे डिनर टाइम हो गया, या फिर आपका ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर आपका सपर हो गया। ये सब भी एक प्रकार का टाइम है। अब जैसे लंच टाइम बोलते हैं ना कि लंच टाइम में मिलेंगे, तो लंच टाइम में मिलेंगे का मतलब क्या, इसको कहीं ना कहीं आप टाइम के रूप में यूज कर रहे हैं। तो टाइम के रूप में यूज कर रहे हैं तो फिर ये इसमें किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो किसी न किसी प्रीपोजिशन का, तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, देखिए लंच टाइम से पहले एट, टी टाइम से पहले एट, डिनर टाइम से पहले एट, ब्रेकफास्ट से पहले एट, सपर टाइम से पहले एट। तो मील टाइम जब भी होगा ना, मील टाइम, तो उसके साथ आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, एट का। ध्यान रहे मील टाइम से पहले हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। अब फेस्टिवल, फेस्टिवल भी एक तरह से टाइम होता है, फेस्टिवल भी कोई ना कोई टाइम ही होता है। जैसे आप देखिए फेस्टिवल के नाम से पहले, किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले आप एट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे देखिए एट होली फेस्टिवल का नाम है, जैसे एट दिवाली, दिवाली भी किसका नाम है, फेस्टिवल का नाम है। इसी तरह से एट क्रिसमस, एट ईस्टर, कोई भी फेस्टिवल का नाम हो तो एट लगाइएगा। अब जैसे देखिए सीजन, सीजन समझते हैं ना, सीजन, सीजन के नाम से पहले इन का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, इन का। जैसे आपको हो गया इन समर, इन स्प्रिंग। तो सीजन भी क्या है, एक टाइम है, सीजन भी कहीं ना कहीं टाइम है।
तो उस सीजन के नाम से पहले आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? इन का प्रयोग कीजिएगा। तो इसमें आपने क्या सीखा कि फेस्टिवल से पहले एट का प्रयोग करेंगे, सीजन के नाम से पहले इन का प्रयोग करेंगे। अभी और देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कुछ और मैं सर्टेन यूजेस बताने जा रहा हूं। अब देखिए जैसे एनिवर्सरी होता है, एनिवर्सरी 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 में क्या आता है? जैसे आपको हो गया बर्थडे, जैसे हो गया वेडिंग डे। तो एनिवर्सरी कोई भी हो तो एनिवर्सरी से पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? ऑन का। किसका प्रयोग कीजिएगा? ऑन का। तो बर्थडे से पहले क्या लगाइएगा? ऑन। वेडिंग डे से पहले क्या लगाइएगा? ऑन। जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन योर वेडिंग डे, इस तरह से अगर कोई भी वर्ड आता है जो एनिवर्सरी को डिनोट करता हो तो उससे पहले आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? ऑन का प्रयोग कीजिएगा। तो याद हुआ ना मैंने आपको क्या क्या सिखाया? मील टाइम से पहले क्या? एट। और क्या सिखाया मैंने आपको? एनिवर्सरी से पहले किसका? ऑन का। सीजन से पहले इन का। याद करते चलिए, ये याद करने की चीज है, जब तक याद नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। अब देखिए कुछ स्पेशल डेज होते हैं, स्पेशल डेज, जैसे न्यू ईयर्स ईव हो गया, जैसे न्यू ईयर्स डे हो गया, या क्रिसमस ईव हो गया। तो कोई खास स्पेशल डेज की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन। जैसे ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन क्रिसमस ईव। तो स्पेशल डेज से पहले हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन का। याद हो गया ना? स्पेशल डेज से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको कुछ पार्टिकुलर ओकेजन्स के बारे में बताता हूं। अब देखिए डे हो या पार्ट ऑफ कोई डे हो, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, अगर इन सबों से पहले डेट लग जाए, जैसे हो गया डेट डे, डेट मॉर्निंग, डेट इवनिंग। आपको दिन के प्रत्येक भाग याद है ना? मैंने जो आपको दिन के अलग अलग पार्ट्स में जो बांटे थे वो आपको याद होगा, उसको पार्ट ऑफ द डे बोला जाता है। तो कोई भी डे ले लीजिए या पार्ट ऑफ डे ले लीजिए और उससे पहले क्या लगा दीजिए? डेट। तब इसके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? देख लिया ना? इसके साथ आप प्रयोग कीजिएगा ऑन का। किसका प्रयोग कीजिएगा? ऑन का। ऑन डेट डे, ऑन डेट मॉर्निंग, ऑन डेट इवनिंग। तो इसके साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया एक पार्टिकुलर टाइम, इसके साथ प्रीपोजिशन बताया। अभी कुछ और आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सिखा। अब देखिए कोई हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम है, हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना का काल आपको बताना हो और उस समय को जब आप बताइएगा तब उसके साथ आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? इनका। हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इन द मिडिल एज। तो मिडिल एज ये क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम है। तो इससे पहले हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अभी और कुछ नई चीजें बताता हूं आपको। अब देखिए एनी डे हो, कोई भी दिन ले लीजिए, एनी डे, 7 डेज में से कोई भी दिन ले लीजिए और प्लस पार्ट ऑफ द डे। एक दिन के जो मैंने अलग अलग पार्ट बताए थे उसमें से कोई भी पार्ट उठा लीजिए। जैसे आप एनी डे ले लीजिए, जैसे संडे, आप पार्ट ऑफ डे में से ले लीजिए मॉर्निंग। तो क्या हो गया? संडे मॉर्निंग, संडे एनी डे, अब पार्ट ऑफ डे से हो गया मॉर्निंग। इसके साथ का प्रयोग कीजिएगा ऑन का। अब है एनी डे, कोई भी डे फिर ले लीजिए, जैसे संडे, आ डेट ले लीजिए, जैसे जुलाई 1। अब संडे जुलाई 1, जुलाई 1 डेट है, आ संडे क्या है? एनी डे है। इससे पहले आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा?
ऑन का। तो याद हुआ ना, एनी डे प्लस पार्ट ऑफ डे, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। एनी डे प्लस डेट हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ये सब आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे एक बार देख के छोड़ दीजिएगा नहीं, बार बार इसको देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, इसके अपने कॉपी पे उतारिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तब जाकर कहीं ये आपका अपना हो पाएगा। मैंने आपको पहला वीडियो में कहा था कि प्रीपोजिशन जब तक आप सीख न लेंगे, बिल्कुल दिमाग में नहीं बसा लेंगे, तब तक प्रीपोजिशन आपके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ही मैं कितनी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी और है, इतना ही नहीं है, अभी और बता रहा हूँ आपको। अब कुछ खास चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, कोई बिगनिंग टाइम हो, डे हो, डेट हो, ईयर हो, बिगनिंग जहां से शुरू करना है तो उससे पहले आप फ्रॉम लगाइएगा। डे हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, ईयर हो गया। कहां? बिगनिंग डे, बिगनिंग डेट, बिगनिंग टाइम, बिगनिंग ईयर, उससे पहले फ्रॉम। लेकिन कब? उसके साथ एक प्रीपोजिशन टू हो, और फिर इंडिंग डे, इंडिंग डेट, इंडिंग टाइम या इंडिंग ईयर। समझ रहे हैं बात को? जैसे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे बिगिनिंग डे हो गया, सैटरडे एंडिंग डे हो गया। तो जब दो समय हम बताएंगे जहां से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, तो शुरू करेंगे तो फ्रॉम के साथ, खत्म करेंगे तो टू के साथ। तो मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का पूरा विस्तार से कौन कौन से प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं वो मैंने आपको सिखाया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ मिल रहा होगा और लाभ मिलेंगे। अभी प्रीपोजिशन समाप्त नहीं हुए, इसके कई क्लासेस चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिकी प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। मतलब कुछ कहानियों में, कुछ जो आपने बचपनों में जो खेल खेला होगा, उसमें जो आपने अपनी नज़रों से देखा है, जो आपने महसूस किया है, उन सब चीज़ों के माध्यम से मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। आप लोग देखा होगा पहले वीडियो में, आज भी आपने देखा कि मैं ज़्यादा लिखने और लिखाने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं छोटी छोटी पॉइंट में डील करता हूँ, क्योंकि ग्रंथ के जैसा लंबे लंबे नियम लिखाने, फिर स्टूडेंट्स एक तो वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी लंबे लंबे रूल्स मैं बोर्ड पे लिखूं, फिर आप कैसे उसे कवर कर पाएगा, कैसे आप उसे संभाल पाइएगा। छोटी छोटी यूनिट में सीखिए। बस एक बार जैसे बोर्ड पर आपने देखा, आपके दिलो दिमाग में बैठ गया। अब मैं लिखाता कि कोई दिन की शुरुआत हो या समय की शुरुआत हो, फिर उस दिन का खात्मा हो, तो शुरुआत में फ्रॉम लगाते हैं, ख़त्म होने के समय टू लगाते हैं। अब ये ग्रंथ जैसा, अब वो समय नहीं रह गया, लंबे लंबे नियम लिखाइए। बस छोटी छोटी ट्रिक में पढ़िए। हालांकि अपना अपना सबका अंदाज है, मैं हमेशा से ट्रिकी पढ़ाने के लिए जाना जाता हूँ। तो आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में समाप्त कर रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के यूजेस कहीं कहीं पे हैं बचे हुए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तब तक अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू। Audio Jungle.